पूरे शरीर में 3 चीजें बहुत कीमत वाली है, जो परमात्मा ने अपने लिए बनाई है। पहले नंबर पर है नेत्र। ये दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज मेरे शंकर भगवान ने आपको दी है। दूसरे नंबर पर दी है आपके मुख में वाणी। ये मेरे शंकर भगवान ने आपको बड़ा कीमती बनाकर ये वाणी देकर भेजा। और तीसरे नंबर पर भगवान शिव ने दी है आपको श्रवण करने की शक्ति। पूरे शरीर में जिसकी कोई कीमत नहीं है वो एक अंग है, नासिका, नाक। नेत्र की कीमत है, श्रवण की कीमत है, वाणी की कीमत है, हाथ की कीमत है, पांव की कीमत है, किडनी, लीवर, सब की कीमत है, पर नासिका की इसको कीमती नहीं बनाया। इसको कीमत वाला नहीं बनाया। इसको गंदगी से भरा हुआ बनाया। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग जब अहंकार जिनके भीतर आ जाता है, अहम जिनके भीतर आ जाता है, ये केवल एक काम करती है, ये नासिका अहमता को प्रकट करती है। भारत की जितनी भी मेरी माताएं हैं, भारत की मेरी भूमि पर रहने वाली जितनी भी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी माताएं हैं, मेरी बहन है, वो नासिका को नथ पहनती हैं, लौंग पहनती हैं, नासिका में कोई आभूषण धारण करती हैं। किसी बेटी से पूछो, किसी बहन से पूछो कि नासिका में आभूषण क्यों पहना जाता है, किस लिए पहना जाता है, उसको पहनने का कारण क्या है? शरीर के हाथों में आप चूड़ी पहन लो, आभूषण पहन लो, मुद्रिका पहन लो, गले में हार पहन लो, कानों में कुंडल पहन लो, पांव पैजनियाँ पहन लो, उंगलियों में बिछुड़ियाँ पहन लो, मांग में सिंदूर भर लो, सब कुछ धारण करो, पर नासिका में छिद्र कर कर, नासिका में छेद कर कर आभूषण को धारण करना, बाली को पहन लेना, कुंडल को पहन लेना, नथनी को पहन लेना, लौंग को पहन लेना, किस लिए? क्यों? और वो भी पुरुष नहीं पहनते, केवल स्त्री, केवल महिला। क्या पुरुष के लिए नासिका में नथ पहनना अलाउ नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है पुरुष और स्त्री। शंकर पार्वती का संवाद कहता है जिस समय पर दोनों में चौसर खेली गई और चौसर खेलते खेलते जब मेरे शंकर भगवान पार्वती जी को जिताने लगे, माँ जगतजननी को जिताने लगे और खुद हारने लगे, कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर पार्वती जी चौसर खेल रहे थे और शंकर ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, दुनिया का कल्याण करने वाला देवाधिदेव महादेव अपनी पत्नी से हार गया। जो नहीं जानता ना वो बहुत बहस करता है।
जो जानता ही नहीं है ना उसे बहुत बहस करना आता है, जो समझता है वो कभी बहस नहीं करेगा। माँ के दूध में और बोतल के दूध में बहुत अंतर होता है। जिसने बचपन में अपनी माँ का दूध पिया होता है ना, वो शास्त्र पर कभी उंगली नहीं उठाता, हिंदू धर्म पर कभी उंगली नहीं उठाता। और जिसने बोतल का दूध पिया होता है ना, वो हमारे हिंदू धर्म पर भी उंगली उठाता है और हमारे शास्त्रों पर भी उंगली उठाता है। उसको अपना सनातन धर्म अच्छा नहीं लगता, उसको अपना हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगता, उसको भगवान की कथा, कई लोग कह देते हैं हम नहीं मानते शिव पुराण को। हम तो जैसे ही कोई बोलता है ना हम शिव पुराण को मानते ही नहीं, हम समझ जाते हैं कि इसने माँ का दूध नहीं पिया, थैली का पिया है या बोतल का पिया है। जिसने बचपन में अपनी माता का दूध पिया होता है वो सनातन धर्म को पहचानता है, वो रामायण को पहचानता है, वो गीता को पहचानता है, वो श्रीमद् भागवत को पहचानता है, वो रामचरितमानस को पहचानता है, वो शिव पुराण को पहचानता है। वो सनातन धर्म में संस्कारों से समावेशित होता, वो जुड़ा हुआ होता। और जो कह दे कि हाँ हम शंकर जी को नहीं मानते, हम राम जी को नहीं मानते, हम रामायण को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को नहीं मानते, हम गीता जी को नहीं मानते, हम उपनिषद को नहीं मानते, समझ जाओ। और आप लोगों से भी कहेंगे, फिर उससे कोई बहस मत करना। दूसरे नंबर पर वाणी, जिह्वा, और तीसरे नंबर पर अपनी श्रवण शक्ति। ये शिव ने दी स्वयं के लिए। शरीर में सब कुछ कीमती है पर नासिका कीमती नहीं है। नासिका की कीमत नहीं। तब कर रहे थे, मां जगत जननी जगदम्बा क्रोध कर कर आई, गुस्से में। शिव जी की 5 बेटियों में एक बेटी श्यामली बारी। नाम बोलो आप लोग, श्यामली बारी। एक ऐसा नाम है ये, महाराज मान लो कर्जा बढ़ गया है, 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, कोई भी थोड़ा सा भी कर्जा अगर मस्तक पर है, माथे पर है, तो शिव जी की श्यामली बारी नाम की जो कन्या है, बेटी है, उस बेटी का नाम लेकर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, लाल कलर का चंदन बीज वाली पत्ती पर लगाकर भगवान शंकर के ऊपर जहां भी तुम बैठे हो डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर उसी बेलपत्र को वापस उठा लें। एक रात्रि तक अपने घर पर रखें, दूसरे दिन प्रातः में पुनः उस बेलपत्र का विसर्जन करें। विसर्जन करते समय आपके ऊपर कितना कर्जा है, कितना कर्जा आपके ऊपर है, उसका स्मरण करते हुए, शिव जी से विनय करते हुए, और अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने कार्य को बढ़ाओ। दुकान हो, नौकरी हो, सर्विस हो, बिजनेस हो, या कोई भी कार्य कर रहे हो उसको लगनता से करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपका हाथ पकड़ेगा और कर्जे से मुक्त जरूर करेगा। आज के समय में, आज के हिसाब से
आज के समय में थोड़ा सा भी लोगों का कर्जा हो जाता है तो लोग तुरंत सुसाइड करने का विचार करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जन्म वापिस नहीं मिलना है। मनुष्य का जो जन्म मिला है बड़ा मुश्किल से मिला। किसी माता पिता ने आपको पाल पोस कर कितना बड़ा किया है। उस माँ से पूछो जो रात रात भर तुम्हें टीका लगा शरीर में और रात रात भर जागती रही और करवट बदलाती रही तुमको गोदी में लेकर। एकदम कैसे विचार कर ले। अपने प्राणों को इतना सरल मत समझो, इतना सस्ता मत समझो। कर्जा तुमने लिया है ना तो चुकाओगे भी तुम। मेहनत भी तुमको करना है, परिश्रम भी तुमको करना। बस अपने मन को मजबूत बनाना कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा, उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। जब सबका भंडार भर सकता है तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगी, मेरा भी भंडार भरेगा और कर्जा जरूर भरेगा। थोड़ा देरी हो सकती है। कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले शिव भक्तों से हम निवेदन करेंगे, आप उसके दरवाजे आते रहो, जाते रहो। कभी तो सुनेगा मेरी भी पुकार को, कभी तो सुनेगा मेरी भी पुकार को, कभी तो भरेगा मेरे भी भंडार को, कभी तो भरेगा मेरे भंडार को। मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरी माँ है, कभी तो सुनेगा मेरी पुकार को, कभी तो सुनेगा मेरी पुकार। वो सुनता। थोड़ा देरी हो सकती, थोड़ा समय लग सकता। एक 80 साल की बुढ़िया मां बैठी है, उसने जिद पकड़ ली। या तो घुटने सही कर दे, नहीं तो मुझे उठा ले। आई कुबेरेश्वर धाम पर विनती करी, विनय करा निवेदन। उसने पत्र भी लिखवाया, देखो कमलेश गहलोत ब्यावरा, ब्यावर अजमेर निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 80 वर्ष की उम्र है, श्रीमती कंचन देवी गहलोत। 2021 से कथा सुन रही हूं। 2015 में पति का स्वर्गवास हो गया था, बीमार पड़ गई, लाठी से चलती थी, डंडा पकड़कर। किसी ने कहा कुबेरेश्वर बाबा के यहां जाओ, जो मांगोगे वो मिलेगा। यहां आके बाबा से विनती कर कर चली गई, डंडा छुड़वा देना। अगली बार डंडा लेके आई तो बहुत बुरा हो जाए। और बाबा से डंडा छुड़ाने के लिए विनती करी, अगर तूने नहीं डंडा छुड़वाया तो मैं यहीं कुबेरेश्वर धाम में बाबा आऊंगी, फिर कहकर जाऊंगी लोगों से कि बाबा सुनता नहीं। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, 80 साल की आयु में मेरे बाबा ने मेरा डंडा छुड़वा दिया। अब बंठन के चलती शिव तत्व। और मेरे बाबा से क्या कहूं, मेरे बाबा से जो जो मांगा वो मेरे बाबा ने मुझे दिया है। शिव शिव है। कभी तो सुनेगा
मेरी पुकार को कभी तो सुनेगा, मेरी पुकार को कभी तो भरेगा, मेरे भंडार को कभी तो भरेगा, मेरे भंडार को। कभी सुन लेगा। आप विनय करोगे, सुनेगा। छोड़ना नहीं उसका दरवाजा।